नमस्कार। दुनिया सहित भारत का मुसलमान इस समय एक काल्पनिक भय से परेशान है। वो काल्पनिक भय क्या है कि इस्लाम खतरे में है। क्या वास्तव में इस्लाम खतरे में है, या फिर एक रणनीतिक के तहत इस्लाम को मानने वाले लोग भारत में यह फैला रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। साथियों, आज के वैश्विक परिदृश्य में मुस्लिम समाज के भीतर यह भावना प्रबल होती जा रही है कि इस्लाम खतरे में है। यह भावना केवल बाहरी घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी वैचारिक सोच से उपजी है, जिसका मूल विश्वास यह है कि या तो पूरी दुनिया इस्लाम को स्वीकार करेगी या फिर इस्लाम समाप्त हो जाएगा। यह विचारधारा इस्लाम के शुरुआती विस्तारवादी सिद्धांतों में निहित है, और यही सोच अब भी कई स्थानों पर मुसलमानों की सामूहिक चेतना को प्रभावित करती है। भारत के संबंध में यह विचार विशेष रूप से जटिल रूप ले चुका है। भारत का मुसलमान भी लंबे समय से इसी मानसिकता की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे वह धार्मिक नेतृत्व हो या राजनीतिक चेतना, मुस्लिम समाज के भीतर एक स्पष्ट स्वरूप बनता गया कि इस्लाम केवल अस्तित्व में रहकर संतुष्ट नहीं होगा, उसे दुनिया पर प्रभाव भी बनाना है। यह भावना भारत में आजादी के बाद और भी मजबूत होती चली गई। 70 वर्षों में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग के भीतर यह विश्वास गहरा होता गया कि वे चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यह विश्वास 1977 के बाद जो आपातकाल का दौर था, उसके बाद चरम पर पहुंच गया, जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई थी। माना गया कि यदि मुसलमान उनका समर्थन करते तो वह नहीं हारती। लेकिन साथियों, 1980 में कुछ भाजपा के नेताओं की कट्टर हिंदुत्ववादी भाषा और जनता पार्टी के विघटन से स्थिति बदल गई। मुसलमानों को लगा कि एकमात्र पार्टी है जो उन्हें सुरक्षा दे सकती है। उन्होंने इंदिरा गांधी को फिर समर्थन दिया और कांग्रेस जो है वो सत्ता में लौट आई। यह राजनीतिक अनुभव मुस्लिम समाज के लिए दो बातें स्पष्ट कर गया। पहला, कि संख्या बल और एकजुटता से सत्ता बदली जा सकती है, यह हर मुसलमान मानने लगा। और दूसरी थी कि धार्मिक अस्मिता को राजनीतिक हथियार बनाया जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद, 2014 के बाद, अब जो परिस्थितियां हैं वो निर्णायक मोड़ ले चुकी हैं। बीते वर्षों में मुस्लिम समाज यह देखने लगा है कि यदि वह सांप्रदायिक आधार पर संगठित होकर किसी एक दल को समर्थन देता है तो बहुसंख्यक समुदाय उसके प्रतिरोध में लामबंद हो जाएगा। और हो रहा है इस समय। 2014 के बाद बहुसंख्यक समाज मुस्लिम समाज की कट्टरता के विरुद्ध लामबंद हो रहा है। इसका परिणाम अब यह हो रहा है कि वह दल जो है वह चुनाव हार जाता है जिसके साथ मुसलमान चाहता है। यह सच्चाई मुस्लिम समाज के राजनीतिक भविष्य के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर चुकी है। आज मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है
कि जो सोच कभी आंतरिक विश्वास थी कि इस्लाम को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है, वही सोच अब सामाजिक टकराव का कारण बन रही है। भारत का मुसलमान यदि उसी दिशा में चलता रहा जिससे वह अब तक चलता आया है, वो दिशा कौन सी थी? यानी धार्मिक पहचान को सर्वोपरि रखते हुए राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव स्थापित करने की कोशिश। तो साथियों, न केवल उसका अलगाव और गहरा होगा, बल्कि भारत जैसे बहुलतावादी राष्ट्र में उसका स्थान भी लगातार सीमित होता चला जाएगा, क्योंकि भारत अब किसी भी तरीके की एकजुटता और कट्टरता सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। धीरे धीरे बहुसंख्यक समुदाय ऐसी स्थितियों का प्रतिकार कर रहा है, उसके खिलाफ एकजुट हो रहा है, हर तरीके से एकजुट हो रहा है। वास्तविकता यह है कि मुसलमान के पास अब भारत को छोड़कर जाने का कोई विकल्प नहीं है। यह देश ही उसका घर है और अब यदि उसे यहां सम्मानजनक और सुरक्षित स्थिर जीवन जीना है तो उसे इस्लाम के प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण से हटकर संविधान आधारित समानता और सहभागिता के रास्ते पर चलना होगा। मुस्लिम समाज को यह समझना होगा कि अब समय जो है वो धार्मिक वर्चस्व का नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक समरसता और नागरिक उत्तरदायित्व की है। अब मुसलमान अपने को इस्लाम का व्यक्ति ना मानकर वो भारत का अपने को नागरिक समझे। अब इस्लाम को बचाने का मार्ग राजनीतिक प्रभुत्व नहीं है, नहीं रह गया है, अब नहीं होगा, बल्कि अब उसको आधुनिक शिक्षा की तरफ, सामाजिक सहयोग की तरफ और राष्ट्र के प्रति साझेदारी की तरफ उसको जाना होगा। इसलिए यदि यह भावना अब भी कायम रहती है कि या तो पूरी दुनिया इस्लाम माने या हम समाप्त हो जाएंगे, तो यह न केवल भारत के मुस्लिम समाज को गहरे अलगाव में ले जाएगा, बल्कि उस पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत राष्ट्र को एक आंतरिक संघर्ष की ओर धकेल देगा। उस राष्ट्र को कि जिसकी नींव ही विविधता पर टिकी है। तो जो भारत के मुसलमान हैं, जो अच्छे हैं, जिनमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं है, उनको आगे आना चाहिए और ऐसे सांप्रदायिक लोगों को मार्गदर्शन देना चाहिए। अब ऐसे लोगों को सद्भावना और शांति की राह पर चलना चाहिए और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए किसी भी रूप में राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब उनको भारत में शांति से रहना होगा, नहीं तो बहुसंख्यक समुदाय उनके विरुद्ध राजनीतिक सत्ता को बल देता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।